वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय। सबको सादर नमस्ते जी। यह जो मंत्र है हमें बतलाता है कि जीवन का लक्ष्य ईश्वर को जानना है, ईश्वर को प्राप्त करना है और उसको पाकर के ही, ईश्वर से संबंध जोड़ के ही या ईश्वर का साक्षात्कार करके ही हम समस्त दुखों से छूट सकते हैं, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ईश्वर के जाने बिना हम सभी दुखों से छूट जाएं, ऐसा कोई उपाय नहीं है, ऐसा कोई मार्ग पथ नहीं। फिर हम देखते हैं ईश्वर ने हमको मानव जीवन प्रदान किया है और मानव जीवन को 4 भाग में बांटा गया है। 4 आश्रम में इसको विभक्त किया गया है मानव जीवन को। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। तो आज लोगों में मान्यता क्या बनी हुई है कि ईश्वर को जानने का काम तो सन्यासी लोग करेंगे, हम तो गृहस्थी हैं, हम गृहस्थ में हैं, हम कैसे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते हैं। वो पहले से हिम्मत हार देते हैं। तो सज्जनों, हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने ये 4 आश्रम का विधान किया है कि आप विधिवत ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्ण करके गृहस्थ में जाएं और गृहस्थ से फिर निकले भी, फिर वानप्रस्थ में भी जाएं और फिर संन्यास लेवे। तो जो आप क्रमशः इस आश्रम व्यवस्था का पालन करेंगे तो आप भी गृहस्थ में रहते हुए भी ईश्वर की ओर बढ़ पाएंगे और फिर वानप्रस्थी बन जाएंगे और सन्यासी बन जाएंगे और योग साधना में प्रवीण होकर के, समाधि लगा करके जब समस्त क्लेशों को तकदीबीज कर देंगे तो आप भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं और जन्म और मरण के बंधन से छूट सकते हैं। आवश्यकता है बस घर संसार में जो आसक्ति है, जो विषयों में आसक्ति है, उसको नष्ट करने की, समय पर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने की, इसकी आवश्यकता है। आज घर घर में अशांति है। जब बेटा का भी बेटा हो जाता है, 3 पीढ़ियां घर में रहने लगती हैं, तो धीरे धीरे अशांति पैदा हो जाती है। फिर जो वृद्ध होते हैं माता पिता, उनका उतना आदर सम्मान बेटे पोते नहीं करते हैं, उनकी आज्ञा का विधिवत पालन नहीं करते, तो माता पिता भी दुखी रहने लगते हैं। और जो बेटे बहू हैं उनको भी कष्ट होता है कि हम अपने ढंग से नहीं चल पा रहे हैं, हमें आजादी नहीं मिल पा रही है। तो इसीलिए परमात्मा ने ये वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था दी है कि जब पुत्र का भी पुत्र हो जाए तब घर संसार छोड़ करके वानप्रस्थ में प्रवेश करना चाहिए और जाकर के साधना स्वाध्याय से युक्त होना चाहिए। हाँ, इतना अवश्य है कि वानप्रस्थ में जाकर के किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। इसके लिए आप जब गृहस्थ में हैं तभी से उसकी व्यवस्था कर लीजिए कि बेटे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, समाज के सामने जाकर कुछ मांगना नहीं पड़े। आप स्वयं अपने भविष्य की स्थिति मजबूत कर लें, वहां निश्चिंत हो जाएं आर्थिक दृष्टिकोण से। और इतना नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जिस आश्रम में जाएंगे उसके प्रति समर्पित हो जाएं, वहां सेवा करें, साधना करें और परोपकार करें। वहां से भी आपको आर्थिक सहयोग मिल जाएगा, अर्थात भोजन वस्त्र मिल जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन समर्पण भाव को लाना पड़ेगा। तो इसी भाव से, इसी उद्देश्य से हम एक दर्शन योग धाम बनाने जा रहे हैं। गांधीनगर के पास में एक गांव है लाकरोड़ा, प्रांतिज के निकट है ये। तो वानप्रस्थियों के लिए वहां हम एक सुंदर सा वानप्रस्थ आश्रम बनाना चाहते हैं।
उसके तो अनेक प्रकल्प हैं, अनेक इसमें योजनाएं हैं, लेकिन एक योजना वानप्रस्थ आश्रम का भी है कि जो सज्जन वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश ले करके साधना स्वाध्याय करना चाहते हैं, अपने जीवन को उन्नत करना चाहते हैं और मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहते हैं, मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए हम ये एक सुंदर सा कार्यक्रम, सुंदर सी योजना बनाने जा रहे हैं वानप्रस्थ साधक आश्रम निर्माण की। और वहां पर ऐसी व्यवस्था करेंगे, ये प्रयत्न हमारा होगा, लक्ष्य हमारा ये है कि वहां जाकर के रोगी होने पर या कोई कष्ट होने पर वापस घर नहीं आना पड़े, वहीं पर उनकी सेवा हो जाए, शुश्रूषा हो जाए, उनको यज्ञ का, हवन का वहां अवसर मिले, साधना का अवसर मिले, और जो विद्या प्राप्त करके प्रचार करना चाहें तो उनको प्रचार करने का भी अवसर मिले, वो गांव गांव जाकर के वेद का प्रचार कर सकें, यज्ञ का प्रचार कर सकें, योग शिविर लगा सकें। ऐसी योग्यता हम वहां उनको प्रदान करेंगे। जो सज्जन महानुभाव इस प्रकार से वानप्रस्थ में प्रवेश करना चाहते हैं, घर संसार से निवृत्त होकर के या घर के कार्यों से मुक्त होकर के समाज सेवा को अपनाना चाहते हैं, वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक सुंदर सा अवसर हम यहाँ प्रस्तुत करने वाले हैं। जो सज्जन इसके इच्छुक हैं वे संपर्क करें दर्शन योग महाविद्यालय, आर्यवन रोजक, साबरकांठा, गुजरात से। तो हम इसके माध्यम से दर्शन योग धाम का निर्माण करने जा रहे हैं और वानप्रस्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर हम प्रदान करना चाहते हैं। तो आप गृहस्थ से वानप्रस्थ में आए, साधना स्वाध्याय को अपनाएं और समाधि लगाएं और मोक्ष की ओर अग्रसर होवें, अपने जीवन से दूसरों को लाभान्वित करें, परोपकार से युक्त अपना जीवन बनाएं और आपके द्वारा वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार भी होवे, आप अपना भी कल्याण कर सकें, आत्म कल्याण कर सकें और विश्व कल्याण भी कर सकें, तथा किन्वंतो विश्वम आर्यम इस सिद्धांत को आप चरितार्थ कर सकें, ऐसी हमारी योजना है। तो आप सबका इसमें स्वागत है। आप पधारिए, अपने जीवन को महान बनाइए और संसार का भी कल्याण करिए। ओम शांति ओम शांति।